ज्ञान नहीं है, किंतु पंच परमेष्टि के प्रति आस्था के जो भाव हैं वह कूट कूट करके भरे हुए हैं उनके अंदर। इसलिए एक सामान्य कोई भी प्रसंग देखने को मिलता है वह भी उनके लिए सूत्र का काम कर जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज कोई सूत्र दे दो, हम कहते हैं मैं क्या सूत्र दे दूं, पूरा तत्पर सूत्र है, कोई भी सूत्र का प्रयोग कर लो। क्योंकि आज एक सूत्र दे दिया, कल दूसरा व्यक्ति आया महाराज हमारे लिए एक सूत्र दे दो, ये बहुत पुराना हो गया सूत्र, नया सूत्र दे दो। भैया जो सूत्रकार होते हैं वो दे सकते हैं, मैं सूत्रकार तो हूं नहीं, किंतु जिन्होंने लिखा है आगम को और आत्मसात करते हुए आगम की रचना की है, उसका आलम्बन लेकर के किसी भी सूत्र को हम आत्मसात करते हैं तो उसका भाव अपने आप में वह भावपूर्ण धर्म है। शब्दों का निषेध नहीं, किंतु शब्द सो बोध नहीं, इस प्रकार गुरुदेव का कहना है। शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, ये उनकी विशेषता है। हाँ, शुरुआत का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज के चरणों में जब मैं आया उस समय बड़े मुश्किल से 2-3 ब्रह्मचारी थे और कोई भी महाराज नहीं थे। आचार्य महाराज थे और एक छुल्लभ जी थे और 2-3 महाराज थे। और उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं रहा उनके चरणों में, क्योंकि उन्होंने स्थान दिया इसलिए रहा। हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई। जब तक ये देखिए आप आचार्य महाराज की निर्भीता यहाँ पर देखने को मिलती है। आचार्य महाराज के दर्शन के लिए आए, सन 75 की बात है। आचार्य श्री के दर्शन करके, बहुत छोटा था उम्र की अपेक्षा से, और सभा में मैं भी एक कोने में बैठा था और सभा के लिए संबोधन दे रहे हो, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जब तक बिना ड्रेस चेंज किए उनके प्रतिदिन दर्शन के लिए जाता था और प्रवचन अधिक सुनने के लिए बैठ जाता था, किंतु कभी भी उनकी दृष्टि मेरी ओर नहीं हुई। दर्शन करने के लिए गया, सामान्य है, सामान्य है। जैसे अभी सभा बैठी है और आप सो रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को फोकस करके कोई चर्चा थोड़ी की जा रही है, सामान्य रूप से देशना प्रवचन दिया जा रहा है, उसी प्रकार वो दे रहे हैं। एक दिन भी उन्होंने मेरे साथ कोई वार्ता नहीं की, किंतु जिस समय यह अवसर आया आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत लेने का और उस समय ड्रेस परिवर्तित हो गया, तो जो सीनियर ब्रह्मचारी लोग थे उनके लाइन में बैठ गया। तो उस दिन से मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। क्यों ऐसा? ऐसा ही है। जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक एंट्री नहीं है स्कूल में, ये ध्यान रखो। उसी प्रकार की स्थिति थी और मंगलाचरण प्रारंभ करके, और अभी भी ध्यान है मुझे महावीर जी में कि पंचायत इकाई को लेकर के उसका मंगलाचरण उन्होंने कराया है। पंचायत इकाई का स्वाध्याय कराने की दृष्टि से नहीं, किंतु मंगलाचरण की अपेक्षा से उसको रखा और उच्चारण कराया। लगभग मुझे अभी तक स्मरण में 8-10 बार उच्चारण किया होगा। ठीक से उच्चारण करो, तो हमें ये मालूम ही नहीं कि ठीक क्या और सही क्या।
जैसा मुख से उच्चारित होता गया, उनको मालूम हो गया अब ये धीरे धीरे इनको आएगा। अर्थ ये है कि उस समय एजुकेशन 10वीं पास था और वो भी मातृभाषा कन्नड़ है और एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ था। वो सब जानते थे। इसके उपरांत भी उन्होंने संघ में प्रवेश दिया है, इसमें कोई तथ्य होगा। वो ये है कि लौकिक शिक्षण अलग वस्तु है, किंतु भीतर के जो भाव है उसको वो पढ़ा करते थे। उस समय मेरी हालत ये थी कि अंगूठा छाप, इतना ही नहीं, वो अंगूठा कहां पर छापना ये तक दिमाग में नहीं। इसके उपरांत भी उन्होंने शरण दे दिया। भव भवांतर में नहीं भुलाया जा सकता। रही बात अभी संलेखना समाधि को लेकर के विषय आपके सामने प्रस्तुत किए। शरीर के प्रति उनकी जो निरीहता थी, आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, शरीर के प्रति निरीहता जो थी वो आज से नहीं, शुरू से उनकी निरीहता रही है। एक प्रसंग आपके सामने दे रहा हूँ। 91 की बात है, मुक्तागिरी की, और उस समय आहार के लिए, आहारचर्या के लिए निकलने का समय हुआ था। घंटी बज गई थी और आचार्य महाराज शुद्धि कर रहे थे और उनके पास 2-3 महाराज और थे, उसमें मैं भी था। उन्होंने सहज रूप से कहा कि देखो, यह पंचम कलिकाल है। कहा तो चतुर्थ काल में साधक श्रमण घनघोर जंगल में, वन में जाकर के एकाकी तप करते थे और महीनों महीनों तक अनशन तप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते थे। किसी के साथ कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, किंतु प्रतिदिन आज हम लोगों को उठना पड़ रहा है। सुन रहे हैं आप? प्रतिदिन आहार के लिए उठना पड़ रहा है, किंतु ये ध्यान रखो, उठो, कोई बाधा नहीं, लेकिन मन से नहीं उठना। क्योंकि शरीर है। उन्होंने ये कहा, इट इज आल्सो मशीन। ये शरीर मशीन है और मशीन के लिए यथायोग्य पेट्रोल की आवश्यकता होती है, लेकिन मन से नहीं उठना। अनिच्छा पूर्वक उठ करके मूलाचार के अनुरूप उस चर्या को संपन्न करके आना है और प्रतिक्रम प्रायश्चित आदि करके फिर बाद में करने योग्य कार्य करना, अर्थात सामायिक ध्यान आदि में लीन होना, ये हमारा ध्रुव लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार प्रसंग प्रसंग पर उन्होंने श्रमण संघ के लिए, चतुर्विध संघ के लिए उन्होंने संबोधन दिए हैं। तो उस समय भी ये स्थिति उनकी थी और समाधि के वक्त, संलेखना के समय पर उनकी इच्छा हो सकती है कि आप सोचो, विचार करो। ये जन साधारण के लिए, आम जनता इस विषय को समझ नहीं पाई, क्योंकि प्रतिदिन उनकी जो चर्या होती थी वो अनुपात से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। ये किसी को भी ज्ञात नहीं हो सका कि व्याधि तो थे, किंतु व्याधि के कारण ही आचार्य महाराज आहार ले नहीं पा रहे, ऐसी धारणा बनती जा रही थी, जबकि यह धारणा ठीक नहीं। प्रतिदिन वो अनुपात से लेते थे, इतने दिन तक इतना लेना, इतने दिन तक इतना लेना, इस प्रकार प्रतिदिन कभी
8 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट। मैं लगातार लगभग 1 महीने, सवा महीने से इस विषय को सुन रहा हूँ। बासुदा में रहा, खुले में गुरुदेव के आज्ञा से चातुर्मास संपन्न करके और उन्हीं के संकेत के अनुरूप बासुदा पहुंच गए और इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलने लगी और आचार्य महाराज को पीलिया रोग हो गया है। तो मेरे मन में भाव आया है, आचार्य महाराज तो बहुत दूर हैं, लगभग 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूर हैं, तो अब क्या किया जाए। ये समय आदेश प्राप्त करना, संकेत प्राप्त करना, ये उपयुक्त नहीं है। आदेश का, आज्ञा का उल्लंघन करने का भाव नहीं, किंतु औचित्य गुण भी कोई होता है। किस समय किस ढंग से हमने उचित क्या है, अनुचित क्या है, पूर्वापर विचार करके हमने कदम बढ़ाया है और निरंतर विहार करते करते आए और बीच में यह संकेत मिला है, क्योंकि आचार्य महाराज अपने योग सागर जी महाराज सडनली आकस्मिक गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए और पहुंचते ही उन्होंने देख लिया, शायद हो सकता है उन्होंने भीतर ही भीतर सोचा हो, अब योग सागर जी आ गए, शायद संभव है। इसी प्रकार कितने उपसंग इस ओर बढ़ रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, इसलिए अभी से इसके लिए स्टे लगाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने ये कहा, जहाँ पर भी हैं, जिस दूरी पर हैं, जहाँ हैं वहीं पर ठहरें, वहीं पर रहें। इस प्रकार संकेत मिलते ही छपारे से आगे मैं बढ़ चुका था और उस समय संकेत सुनने को मिला, तो हमने सोचा बीच में जंगल में तो रुक नहीं सकेंगे, शिवनी तक आकर के वहाँ पर रुक गए। रुकने के उपरांत जैसे ही यह समाचार हमें मिला कि समता सागर जी महाराज अपने संग सहित 6 खदान पहुंच गए हैं और आचार्य महाराज की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही। ये जब सुना तब हमने सोचा, जब महाराज वहां तक पहुंच सकते हैं तो अपने लिए तो धीरे धीरे और आगे बढ़ना चाहिए। और मन में ये विचार आया, बिना आज्ञा के गुरुदेव के चरणों में तो नहीं जाऊंगा, किंतु उनके निकट तो पहुंच सकता हूं। और शिवनी से विहार करते करते लगभग 90 किलोमीटर बालाघाट 4 दिन में आ गए और बालाघाट से एक दूसरे स्टॉपेज तक पहुंच गए हैं और रात में यह स्थिति सुनने को मिली कि आचार्य महाराज सतोना गांव है। तो वहाँ पर रात में लगभग 11:15 बजे यह समाचार धीरे धीरे सुनने को मिला। तो वीडियो कॉल किया गया था और आचार्य महाराज की स्थिति को साक्षात मुझे देखने को मिला। अब कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत है, यह शरीर है, द्रव्य अलग वस्तु और पर्याय अलग वस्तु, और उनका यह सिद्धांत है कि हमेशा 2 तरह से चिंतन करना चाहिए। ऐसा उनका बार बार हम लोगों के लिए कहना रहा। एक द्रव्य दृष्टि से चिंतन करिए और एक पर्याय दृष्टि से चिंतन